हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। और जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सिल्क रोड, जो कि निक मिडलटन ने लिखा है। ये जो स्टोरी है ये उस सिल्क रोड के बारे में बताती है जो कि बहुत टाइम पहले एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट सर्व करता था। एंड ये निक मिडलटन का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब वो इस रूट पे गए, जब उन्होंने इस पूरी रोड पे ट्रैवल किया तो उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, उन्होंने क्या क्या नेचर के बारे में सीखा, क्या क्या उन्होंने नेचुरल चीज़ें देखी जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पी फील हुए, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की। और अगर इस रूट पे कोई जाना चाहे या फिर इस रोड पे कोई जाना चाहे तो उसे किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड क्या डिफ़िकल्टीज वो फेस कर सकता है। तो ये वो चैप्टर है सिल्क रोड जो कि निक मिडलटन ने लिखा है। एंड ये जो रूट था ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। एंड रीजन बिहाइंड सिल्क रूट यानी कि सिल्क रोड इसको कहना क्योंकि इससे सिल्क लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करती थी, दैट्स वाई इसको सिल्क रोड कहा गया। ठीक है, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो अब पता चलता है कि चैप्टर की शुरुआत में जो निक मिडलटन है, जो नरेटर हैं, वो रावू में रह रहे होते हैं। ठीक है, इससे पहले, और आज वो रावू को छोड़ रहे होते हैं, इसलिए वो जाते हुए लामो को फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें लामो से फेयरवेल प्रेजेंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो रावू छोड़ रहे हैं, रावू में वो रहे होंगे और वहाँ पे उनका दोस्त था हैमो, तो वो क्योंकि अब यहाँ से जा रहे हैं तो हैमो उनको फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहता है। ठीक है, वो यहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं। एंड एज अ मेमोरी, एक पर्टिकुलर जगह की एक मेमोरी रहे, उनको याद रहे, इसलिए वो लामो उनको वहाँ का कोई फेमस गिफ्ट देना चाहता है और वो है ड्रोगबा। अब ड्रोगबा क्या है, वो वहाँ की एक नेटिव जगह, एक फेमस ड्रेस है जो कि वहाँ के लोग पहनते हैं। क्योंकि ये जितने भी एरियाज हैं इसमें क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर माइनस में रहता है एंड बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, इसलिए वहाँ पे गर्म कपड़े पहनना, और वहाँ के कुछ स्पेशल गर्म कपड़े हैं जो कि आपको बहुत कंफर्टेबल रखेंगे एंड आपको पहन के ठंड नहीं लगे। ऐसे कपड़े वहाँ के लोगों ने बनाए हैं ताकि वो भी वहाँ पर जी सकें। नहीं तो अगर हम अपने ऐसे स्वेटर्स में वहाँ जाएं तो शायद बहुत ज़्यादा ठंड लगे। तो ड्रोगबा हामो गिफ्ट करता है नरेटर को, और वो क्या है, एक लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट है, यानी कि जो शीप होता है उसकी स्किन से ये कोट बनाया जाता है। एंड ये बहुत लंबा होता है, लॉन्ग स्लीव होती हैं इसकी ताकि आपके हाथ भी कवर रहें। ठीक है, ये इवन बॉडी में भी बहुत लंबा जाता है। ठीक है, शीप के स्किन का बहुत मोटा बना होता है ताकि आप कंप्लीटली ठंड से बच सको। तो ये ड्रोगबा हामो गिफ्ट करता है उनको। फिर आगे की तरफ जा कौन कौन रहे हैं, सितान जा रहा है, निक जा रहा है एंड नरेटर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हामो को वो रावू में छोड़ के 3 जने माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं। कौन कौन, सितान, निक एंड जो नरेटर अपने निक मिडलटन हो गए, वो लोग अब माउंट कैलाश की तरफ जाएंगे। एंड देन वो इस पूरे सिल्क रोड को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे नेचर की ब्यूटी, क्योंकि इस रूट पे बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें ऐसी दिखते हैं जो कि ऐसा लगता है कि नेचर का गिफ्ट हो, जैसे गॉड गिफ्ट चीज़ें होती है ना, कुछ सनराइज सनसेट वहाँ पे इतना ज़्यादा प्यारा होता है कि हर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है। डिस्पाइट कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ जाने में, कितनी दिक्कतें होती हैं, इवन सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है, स्टिल लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी प्यारी जगह है कि लोगों को वो नेचर की ब्यूटी देखने में मज़ा आता है, वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, इसलिए लोग फिर भी यहाँ पर जाते हैं। तो सितान, निक और नरेटर गाड़ी में चढ़ जाते हैं और वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूट है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, एंड सितान गाड़ी चला रहा है तो नरेटर और निक को लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, जो कुछ प्रॉब्लम दिक्कतें ना आए। तो निक और जो डैनियल इनके साथ जा रहा है वो कहते हैं कि
क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कैसा रूट है, वो शैतान से पूछते हैं, क्योंकि शैतान पहले भी जा चुका है इसलिए वो ड्राइव कर रहा है। तो शैतान कहता है कि बहुत सारे माउंटेन्स हैं, रॉक्स आएंगे, रूट डिफिकल्ट है, लेकिन ईजिली कवर हो सकता है अगर स्नो ना हो। यानी कि उनके पाथ में बस एक ही डिफिकल्टी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्नो। अगर स्नो होगी तो उनके लिए रास्ता कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्नो होने की वजह से उनकी गाड़ी स्लिप करती है, गाड़ी के टायर्स बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं, इवन कई बार ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शैतान कहता है कि वैसे रूट डिफिकल्ट है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम इजीली कवर कर लेंगे, लेकिन अगर वहां पर स्नो हुई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो निक, डैनियल और शैतान तीनों चल चुके हैं, कार में बैठ चुके हैं और अब वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रैवल करते करते जो प्लेन्स होते हैं, यानी कि जो सड़कें हैं, जो आसपास का व्यू है, वो बहुत ज़्यादा स्टोनी बन जाता है, यानी कि पत्थर ही पत्थर हर जगह से दिखाई देने लगते हैं। जैसे आप माउंटेन्स में ट्रैवल करो, ऊपर की तरफ जाएं तो स्टोन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपका व्यू बहुत स्टोनी हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ आप नज़र डालोगे तो आपको स्टोन्स ही स्टोन्स दिखेंगे। तो ऐसे ही जब ये ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स ही स्टोन्स दिखते हैं। ठीक है, और वाइल्ड एस दिखता है इनको, यानी कि वाइल्ड एस जो जानवर जो काफ़ी ठंडे इलाकों में सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पर वो रहता है। तो जैसे इन्होंने रूट शुरू किया, ठीक था, ग्रासी रूट था, प्लांट्स दिख रहे थे, फिर ऊपर जाते गए तो देखा कि स्टोन्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं एंड अब वाइल्ड एस दिखना शुरू हुआ है, यानी कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड टेम्परेचर घटता जा रहा है, इसलिए ठंड बढ़ेगी, इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं अब आगे, और जानवर भी ऐसे दिखेंगे इन्हें जो कि बहुत ज़्यादा ठंड में सर्वाइव कर सकें, इसलिए इनको वाइल्ड एस दिखता है। फिर इनको क्यायांग क्या है, एक फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट दिखता है, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना उसका धूल का तूफान, एक तरीके से साइक्लोन सा हो गया, वैसे ही इनको दिखता है, जिसको क्यायांग कहते हैं। क्यायांग में इनको फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट दिखता है। ठीक है, किसी तरह से ये लोग वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि ये चढ़ते जा रहे हैं। फिर हर्ड्स, यानी कि जानवरों के हर्ड्स हो गए, वो इन्हें देख के घबराते हैं, कई बार इकट्ठे चल रहे हैं, इन्हें बहुत सारे जानवरों के हर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि जो डस्ट है वो क्लीन एयर में मिल गई और चारों तरफ बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गई, यानी कि पहले ग्रासी से स्टोनी इनका पाथ बना, फिर जैसे ये ऊपर चढ़ते गए तो देखा कि क्लीन एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट मिलती चली गई, एक तरीके से डस्ट का स्टॉर्म आ गया। ठीक है, एंड इवन जो जानवर थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, वो भी हिलने लगे। ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो गए। फिर जब ये आगे चलते हैं तो हमें देखते हैं कि ये ड्रोगबास से पास होते हैं। ड्रोगबास क्या है, मतलब जो वहाँ के रहने वाले नेटिव लोग हैं। ठीक है, ड्रोगबा हमने डिफाइन किया कि लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट है, तो ड्रोगबा वहाँ के लोग भी पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव अगर करना है तो ड्रोगबास तो पहनने ही पड़ेंगे। फिर मैन एंड वुमेन दोनों ने ड्रोगबास पहने हुए हैं, ये उन लोगों से पास हो रहे हैं। ठीक है, वो इनकी गाड़ी को देखते हैं, पहले तो घूरते हैं, पर फिर जैसे जैसे ये पास होते हैं उनसे, फिर वो अपना हाथ वेव करके इनको वेलकम करते हैं, इनको बाय बाय करते हैं। ठीक है, और ये लोग गाड़ी की तरफ देखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे एक तो लोग बहुत कम है, वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी हैं, हर टाइम, साल के पूरे टाइम स्नोफॉल होना, टेम्परेचर बहुत कम रहना, तो लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत कम लोग मिलते हैं। एंड ओनली वहाँ पे टूरिस्ट्स ही आते हैं, जिन्हें माउंट कैलाश की तरफ जाना है वो लोग आते हैं। तो वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगता है कि लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वो इनको देख के खुश होते हैं और अपना हाथ हिला के एक तरीके से अपनी हैप्पीनेस को दिखाते हैं कि ये लोग उनको अपने एरिया में वेलकम कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, एंड ये लोग खुश हैं उनको देख के। ठीक है, तो वो गाड़ी को देख के इनकी तरफ हाथ हिलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे गाड़ी इनकी आगे बढ़ती है तो जो शीप है वो इनकी गाड़ी को देख के अचानक से डरने लगती है, मतलब उसको डर लगता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जानवर के पास आप गाड़ी ले जाओगे तो वो डरेगा ही, तो वो इनकी गाड़ी से दूर भागने लगती है, जबकि लोग इनकी गाड़ी की तरफ देख के हाथ हिलाते हैं। फिर वहां पे नोमैड्स, जो कि क्या है कि डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, यानी कि वहां के लोग रहते भी स्पेशल तरीके के घरों में ताकि उनको घर में बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। तो जो नोमैड्स हैं वो क्या होते हैं कि डार्क टेंट्स,
बहुत ज़्यादा डार्क टेंट जो कि एक अलग सी जगह में है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, एक स्प्लेंडेड आइसोलेशन में ये लोग रहते हैं नोमैड्स में, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, इनके घर के पास में क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक डॉग रखते हैं, पर वो ऐसा डॉग नहीं है कि जो पेट हो, वो भी वाइल्ड डॉग है जिसको तिब्बतन मैस्टिफ किया जाता है, यानी कि तिब्बतन मैस्टिफ। बहुत खतरनाक डॉग जो कि मतलब इवन चीज़ों को फाड़ दे। अगर इवन उसके पास कोई ऐसा आदमी आए, मतलब चोर आ जाए, उसके पास कोई थीफ आ जाए, वो सेंस कर ले कि ये चोर है, तो वो इतनी जोर से काटेगा कि शायद उसकी शरीर को उखेड़ देगा। ये इतना पावरफुल डॉग होता है, ठीक है। एंड ये लोग ऐसे डॉग को पालते हैं ताकि, क्योंकि ऐसा ही डॉग सरवाइव कर पाता है एक तो इतनी हार्श कंडीशन में, एंड फिर ऐसा डॉग इनको वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है, इवन इनके घर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो तिब्बतन मैस्टिफ ये लोग पालते हैं। इसका सिर बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा सिर है। अब जैसे जैसे निक और शैतान गाड़ी चला रहा है, निक और डैनियल उसके अंदर बैठे हैं, जैसे जैसे इनकी गाड़ी इस तिब्बतन मैस्टिफ के पास से जाती है तो वो घूरता है पहले तो, ठीक है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा पास आ जाती है तो वो इतनी ज़ोर से भौंकता है, मतलब एकदम चिल्ला पड़ता है, बहुत ज़ोर से भौंकता है और उनको डरा देता है, लिटरली उनको डरा देता है, ठीक है। इतना डरा देता है कि शैतान को कई बार ब्रेक मारने पड़ते हैं क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं ये डॉग इनकी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। बट वो इतना स्ट्रांग है कि अगर ये लोग गाड़ी को तेज भी करते हैं तो वो इनकी गाड़ी से तेज भागता है और वो डॉग इनकी गाड़ी का पीछा करता रहता है 100-200 मीटर तक, जब तक उसके एरिया से इनकी गाड़ी बाहर ना हो जाए और जब तक उसे ये ना लगे कि वो सेफ है या फिर उसका जो मालिक है वो सेफ है, तब तक वो भौंकता रहता है, भागता रहता है। एंड इवन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बाहर आ जाए गाड़ी से तो शायद तिब्बतन मैस्टिफ उसको काट काट के शायद मार ना दे। ये इतना खतरनाक डॉग होता है, ठीक है। ये इनकी तरफ जैसे जैसे इनकी गाड़ी आती है तो ये एक्सप्लोड करता है, उनकी गाड़ी की तरफ भागता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, बहुत ज़्यादा शैगी मॉन्स्टर है, बहुत ज़्यादा शैगी है, ठीक है। उसके बाद ब्लैकर देन नाइट, यानी कि ये इतना काला है कि मतलब रात भी कम काली लगती है इसके सामने, ये इतना ज़्यादा काला है, ठीक है। बहुत बड़ा सिर है इसका, बहुत ज़्यादा शैगी सा है और बहुत बड़े बड़े दांत हैं इसके, मैसिव जॉज हैं कि अगर किसी को काटे तो उस एरिया को निकाल ही फेंके। ये इतने खतरनाक जॉज हैं इसके और ये व्हीकल को फॉलो करता है जब तक व्हीकल उसके एरिया से बाहर ना चला जाए और जब तक इसको ये ना लगे ये सेफ है तब तक ये व्हीकल को फॉलो करता है। तो यानी कि जो तिब्बतन मैस्टिफ है उसको कैसे, बहुत बड़ा सिर है एक तो इसका, ठीक है। उसके बाद इसको शैगी मॉन्स्टर, ब्लैकर देन नाइट, ठीक है, बड़े बड़े दांत हैं इसके और ये व्हीकल को फॉलो करता है और अपने मास्टर को और खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है। इतना खतरनाक है कि इंसान को काट के उसकी बेचारे की बॉडी को, मतलब उसको फिजिकली हैंडीकैप भी कर सकता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक डॉग है तिब्बतन मैस्टिफ। फिर ये जो तिब्बतन मैस्टिफ है ये जब चाइना के इंपीरियल कोर्ट में हंटिंग डॉग के नाम से फेमस था, ये जो तिब्बतन मैस्टिफ है, ठीक है, यानी कि ये हंट किया करता था और कोई एनिमी को मारने के लिए काम आता था। अगर कोई दुश्मन आए तो अगर ये देख ले तो ये इतना खतरनाक था, इतनी जोर से काटता था कि ये इंसान को मार देता था, ठीक है। और ये सिल्क रोड के अलोंग एज अ ट्रिब्यूट तिब्बत से लाया गया था, ठीक है। तो ये पूरा सिल्क रोड के अलोंग इस रूट से ये तिब्बत से लाया गया था ताकि एज अ ट्रिब्यूट, और यहाँ के लोग अब इसको पालते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये था पूरा तिब्बतन मैस्टिफ का पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा था। फिर जैसे जैसे नरेटर की कार आगे बढ़ती है तो ये देखते हैं कि ये बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एक टाइम ऐसा आता है कि ये देखते हैं कि माउंटेन्स के ऊपर बिल्कुल स्नो है, बिल्कुल वाइट माउंटेन्स दिख रहे हैं इन्हें, ठीक है। तो ग्रासी से पहले स्टोनी व्यू हुआ, फिर स्टोनी व्यू से इनको थोड़ी डिफिकल्टीज हुई और फिर ये और ऊपर आते हैं तो बिल्कुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। इवन अगर रिवर है, कोई लेक भी है तो वो भी बिल्कुल जमा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल आइस है, ठीक है। एंड उसके ऊपर भी लोग फिसलते हैं, खेलते हैं। है तो वो कहने को लेक, बट इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो जम जाता है और उसके ऊपर लोग चलते हैं, चल चल के वो रूट्स बनाते हैं, अपने रोज के काम करते हैं इधर उधर घूम के। तो ये इतना खतरनाक है।
इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब इस स्नो के ऊपर सनशाइन पड़ती है तो एक अलग सी शाइन मार के वो रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए जो सन ग्लासेस हैं वो भी आए थे। जो सन ग्लासेस बेसिकली काम क्या होता है, धूप से तो बचाते ही हैं, बट जब स्नो के ऊपर पड़ने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो इतनी ज़्यादा शाइनी हो जाती है और स्नो भी इतनी ज़्यादा शाइनी लगने लगती है कि आप उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप सन ग्लासेस पहन के देखो ताकि आप एक जगह देख सको, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट लगेगी एंड आप ज़्यादा देर तक एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, बिल्कुल वाइड रिवर है, रिवर भी पूरा स्नो से कैप्ड है, ठीक है। ग्लिंटिंग इन सनशाइन, सनशाइन जब उस पर पड़ती है तो वो पूरी जगह बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है, ठीक है, ग्लिटर कर रही है, बहुत ज़्यादा शाइन करती है। फिर जब अब और ऊपर बढ़ते बढ़ते जो ये टर्न्स हैं, जो माउंटेन के टर्न्स हैं वो और ज़्यादा शार्प हो गए हैं, यानी कि एकदम से टर्न आता है, जैसे नुकीले टर्न्स होते हैं ना एकदम, क्योंकि अब ये ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो जो वेदर है वो भी एक्सट्रीम होगी, जो रोड की कंडीशन है वो भी खराब होगी एंड टर्न्स इनकी राइड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प टर्न हो चुके हैं, इनकी राइड बम्पियर हो जाती है, मतलब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो गड्ढे ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए बहुत संभाल के कार चलानी है। अब अगर क्योंकि ये केयरलेसली चलाएंगे तो कार नीचे गिर सकती है एंड देन सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए टर्न्स भी शार्प है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ऐसी जगह पे राइड करते हुए। एंड इतनी ज़्यादा बम्पियर हो गई है राइड कि कार की स्पीड बहुत कम रखनी पड़ रही है, यानी कि सड़क पे इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स अब इनके सामने आ चुके हैं, ठीक है। फिर जिनके ऊपर क्या है, पैचेस हैं ब्राइट ऑरेंज लिचिन के, यानी कि उनके ऊपर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, स्नो से कैप्ड है वो, बहुत बड़े बड़े रॉक्स, उनके ऊपर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। इवन जो रॉक्स हैं उनके नीचे की जो जगह है, थोड़ी सी जगह है, वहां पे भी स्नो है, यानी कि ये चीज ये बताती है कितनी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और ये सी लेवल से कितना ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। और जो निक है वो भी देखता है कि उसके ईयर्स में अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, उसके कान में जैसे सुन करके आवाज आ रही है एंड उसको प्रेशर फील होता है, इसलिए वो स्नॉट करता है, जैसे ही स्नॉट करता है तो उसके कान थोड़े से खुलते हैं। इवन जब हम प्लेन्स में भी जाते हैं, एयरप्लेन में ट्रैवल करते हुए भी हमारे कान में आवाज आती है एक अजीब सी, ठीक है, एंड वो बहुत इरिटेट करती है। अब क्योंकि ये भी सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशंस वैसी बन रही हैं, इसलिए उसके कान में भी प्रेशर की वजह से अजीब सी आवाज होती है, जिसकी वजह से नरेटर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड वो फिर स्नॉट करते हैं तो उसके कान थोड़े ठीक हो जाते हैं। फिर थोड़ी आगे चलने के बाद इनकी गाड़ी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये देखते हैं कि आगे के पूरे रोड के ऊपर सिर्फ बर्फ है और कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा एरिया बर्फ से कवर्ड है, तो इसलिए अगर ये कार चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और शैतान ये सब देख के गाड़ी रोक देता है, और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो डैनियल स्नो को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो सीधा गाड़ी से बाहर जंप करता है एंड देन स्नो में वो खेलने चला जाता है, ठीक है। उसको स्नो इतनी पसंद है, मतलब नेचर का व्यू इतना प्यारा है कि डैनियल अपने आप को रोक नहीं पाता। मतलब आपके चारों तरफ खाली स्नो ही स्नो है और माउंटेन्स भी स्नो में कैप्ड है, इवन जो रोड है वो भी स्नो में जमी हुई है पूरी। तो नेचर, और उसके ऊपर जब सनशाइन पड़ती है तो इतना प्यारा व्यू है नेचर का कि डैनियल रोक नहीं पाता। फिर वो चला जाता है, तो फिर निक भी उतरता है, शैतान भी उतरता है, तो वो देखते हैं कि आगे अराउंड 15 मीटर तक की जो पूरी सड़क है वो स्नो से जमी हुई है, ठीक है। तो यानी कि इतनी ज़्यादा स्नो है कि आगे 15 मिनट तक पूरा स्नो से पूरी की पूरी रोड जमी हुई है और इनके लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो देखते हैं कि रोड तो है ही, 15 मीटर लॉन्ग रोड पे तो स्नो है ही, रोड के दोनों तरफ भी स्नो ही स्नो है, यानी कि एक तरीके से टोटल वाइट है, हर जगह देखो तो वाइट चीज है एकदम। फिर बहुत ज्यादा स्टीप बैंक है, ये लोग रुक जाते हैं, ठीक है। फिर निक क्या करता है, डैनियल और शैतान को ज्वाइन करता है स्नो पे। अब ये तीनों मिलके खेलते हैं स्नो पे, ये नेचर के व्यू को एडमायर करते हैं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग व्यू है, इतना प्यारा व्यू है
कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए ये लोग नेचर के व्यू को एडमायर करते हैं वहाँ पे खड़े होके, एंड ये लिटरली उस जगह से प्यार करने लगते हैं। वो व्यू ही ऐसा था, भले इनकी गाड़ी रुक गई है, भले इन्हें आगे चलने में डिफिकल्टी आएगी, बट थोड़े टाइम के लिए ये वो सब चीज़ भूल के ये वहाँ पे खेल रहे हैं, बर्फ़ पे मज़े कर रहे हैं ये लोग। एंड देन जब निक अपनी घड़ी देखता है तो उसकी वॉच ऐसी है कि वो बताती है कि वो सी लेवल से कितना ऊपर है, तो वहाँ पता चलता है कि ये 5210 मीटर अबव सी लेवल है, यानी कि ये लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और इतना ऊपर आने के बाद अब चीज़ें इनके लिए डिफ़िकल्ट होनी शुरुआत होंगी। तो पहले ग्रासी से स्टोनी हुआ, फिर सब कुछ स्नो में कैप हो गया, और अब इनकी रोड भी स्नो में कैप है। माउंटेन्स पे टर्न शार्पर हो चुके हैं, बम्पियर राइड हो चुके हैं इनकी, ठीक है। इन्होंने तिब्बतन मैस्टिफ देखा, इन्होंने नोमैड्स देखे, इन्होंने ड्रोगबाज देखे, डिफरेंट चीज़ें देखी इन्होंने, और अब ये नेचर के व्यू को एडमायर कर रहे हैं। 5210 मीटर अबव सी लेवल ये लोग आ चुके हैं, यानी कि इन्होंने काफ़ी डिस्टेंस ऑलरेडी कवर किया है, बट इन्हें भी और ऊपर जाना है, इनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अब शैतान इनसे कहता है कि अगर हम इस पे कार चलाएंगे, यानी कि अगर इस स्नो के ऊपर हम कार चलाएंगे तो कार इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि कार टर्न हो सकती है और टर्न होके गिर सकती है, यानी कि कार पलट सकती है। एंड स्नो के ऊपर ब्रेक भी नहीं काम करते, तो कार फिसलती जाएगी, कार फिसलती रहेगी, कंटिन्यूसली फिसलती रहेगी। इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर वो स्लिप हो गए तो कार टर्न हो जाएगी। फिर शैतान क्या करता है, वो डर्ट उठाता है, मिट्टी उठाता है और वो स्नो के ऊपर डालता है। अब ये लोग सारे क्या काम कर रहे हैं कि स्नो के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं ताकि थोड़ी फ्रिक्शन पैदा हो, और फिर ये जब ब्रेक मारे तो कार रुक सके और ये फिसले ना, क्योंकि स्नो के ऊपर कार फिसलेगी। डर्ट डालने की वजह से ब्रेक्स काम करेंगे और फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे कार जो है वो स्लिप नहीं होगी, एंड इनकी टर्न भी नहीं होगी, और इसलिए इनके लिए थोड़ा आसान होगा आगे जाना, क्योंकि आगे 15 मीटर तक की रोड बिल्कुल स्नो में कवर्ड है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से चलना है। फिर शैतान मिट्टी डालने के बाद क्या करते हैं, वो तो उतर जाते हैं, डैनियल और निक उतर जाते हैं, और शैतान अकेला गाड़ी चलाता है, और वो चला चला के उस 10 मीटर के डिस्टेंस, वो 15 मीटर के डिस्टेंस को पूरा कवर कर लेता है। बट ये थोड़ी आगे चलते हैं तो 10 मिनट तक चलने के बाद इनका एक और स्टॉपेज आ जाता है। एक और स्टॉप आने का मतलब है कि वहां पर भी ये लोग, वहां पर भी बर्फ है बहुत ज्यादा, यानी कि पूरा का पूरा एरिया वहां पर भी बर्फ से कवर है। लेकिन इस बार शैतान डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही चलाएगा, वो रुकेगा नहीं, और वो बर्फ के ऊपर से ही चला देता है, बट ये सेफली आगे तक पहुंच जाते हैं। तो इनके रास्ते में डिफिकल्टी आनी शुरू हो गई। जैसा शैतान ने कहा था शुरुआत में ही कि अगर स्नो ना हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्नो आ रही है इनके लिए डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। अब ये जैसे ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि स्टीप एंड स्टडेड विद रॉक्स, यानी कि जो पूरा रास्ता है वो रॉक से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, स्टडेड है, ठीक है। इन्होंने वो रास्ता पास किया, और इन्होंने रास्ता पास करते हुए इन्होंने एक हेयर पिन बेंड को भी कट किया, ठीक है। यानी कि जो सड़क के रास्ते हैं हेयर पिन बेंड हो गया, वैसे रास्ते को उन्होंने कट किया, ठीक है। जब नरेटर जो निक है वो अपनी वॉच चेक करता है तो देखता है वो 5400 मीटर अबव सी लेवल आ चुके हैं, यानी कि यहाँ 5210 थे, ये और ऊपर बढ़ रहे हैं, तो 5400 मीटर अबव सी लेवल आ चुके हैं। इतना ऊपर आने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि कम हो जाती है तो इंसान को ड्राउजी फील होने लगता है, इसको वॉमिट आने लगती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा ही निक के साथ हुआ, उसको बहुत ज़्यादा ड्राउजी सा फील हुआ, उसको बहुत अजीब सा लगने लगा, उसकी जो हेल्थ थी वो बहुत अजीब सी हो गई, ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई। तो फिर उसने पानी पिया, क्योंकि उसे बताया गया था कि जब भी ऐसा फील हो तो पानी पीने से उसको नॉर्मल फील होगा। तो पानी पीने के बाद उसको नॉर्मल फील हुआ, एंड देन फाइनली जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो वो लोग चलने लगे। फिर देखता है कि ये लोग ने 5500 मीटर पार कर दिया। फिर ये एक जगह पे रुकते हैं, वहाँ पर क्या है, पेट्रोल भराने के लिए ये लोग रुकते हैं। वहाँ पर एक, जैसे हम लोग जब बुद्धा मोनेस्ट्रीज में जाते हैं, बुद्धा टेम्पल में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक स्टोन होता है जिसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, और उसको उस पर घुमाते घुमाते विश मांगते हैं हम लोग,
क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और ये अच्छा माना जाता है। ऐसे ही जब ये रुकते हैं तो वहाँ पे भी एक टेम्पल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केन ऑफ रॉक्स है, ठीक है, और वो वाइट सिल्क स्कार्फ से कवर्ड हैं और उसके ऊपर रेड प्रेयर फ्लैग्स हैं। तो ट्रेडिशनली जैसे उसको घुमाया जाता है, नेक लोग उसको घुमाते हैं, ठीक है, एंड देन वो विश मांगते हैं। उसके बाद जैसे ही शैतान पेट्रोल टैंक खोलता है तो उसमें से बहुत जोर से आवाज आती है फटने की। तो निक डर जाता है। तो शैतान कहता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक हाइट हमारी सी लेवल से बढ़ती जा रही है, तो जो प्रेशर क्योंकि नीचे कम था बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेट्रोल टैंक एक्सपैंड हो रहा है और इसलिए ये ब्लास्ट की आवाज आई। और अगर हम यहाँ स्मोक करें, अगर यहाँ पे कोई स्मोकिंग करेगा तो शायद ये फट सकता है, इसलिए वो स्मोकिंग करने से मना कर देता है, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से एकदम से वो चीज़ आग पकड़ सकती है। एंड वो ऑलरेडी पेट्रोल टैंक क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, तो उसको बार बार टाइम टू टाइम खोलना जरूरी है ताकि जो प्रेशर बन रहा है वो रिलीज हो सके, नहीं तो पेट्रोल टैंक फट सकता है। ये निक कहते हैं, ये शैतान कहता है। फिर वो लोग थोड़ी आगे चलने के बाद एक जगह रुकते हैं जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग लंच करेंगे एंड देन थोड़ा खाना खाएंगे तो उन्हें भी अच्छा फील होगा। उसके बाद जो निक का जो हेडेक था वो भी नॉर्मल हो रहा है, वो क्योंकि उसने खाना खाया, उन्होंने हॉट नूडल्स खाए और वो वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, उसका हेडेक नॉर्मल हो रहा है, वो लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है। और जिस टेंट में वो रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैनवस टेंट है और उसके पास किसके पास है उनका टेंट? ड्राई सॉल्ट लेक के पास है, यानी कि उस वे पे एक ड्राई सॉल्ट लेक है, उसके पास उनका टेंट है। तो वहां पे देखता है कि वो बहुत सारे लोग लॉन्ग शीप स्किन कोट्स, यानी कि जो ड्रोगबाज थे वो पहन के आते हैं, ठीक है, वो पहन के लोग आ रहे हैं और उस लेक के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि वो लेक जमा हुआ है, ठीक है, तो उस लेक के ऊपर चल रहे हैं वो लोग। और उनका जो बूट्स हैं वो बूट्स ऐसे हैं कि जो सैंड में दबे ना, ठीक है, सॉरी सॉल्ट में दबे ना। उनके बूट्स इस तरह के हैं कि जो सॉल्ट को सहन कर सके, सॉल्ट में अंदर धसे ना। जैसे सैंड में हमारे जो जूते होते हैं नॉर्मल वो धस जाते हैं अंदर, तो डिफिकल्टी होती है चलने में। बट क्योंकि वहां बहुत सारा सॉल्ट है, ड्राई सॉल्ट लेक है, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा सॉल्ट है कि उनके बूट्स ऐसे हैं कि वो सॉल्ट के अंदर धसे ना। और उन्होंने लॉन्ग शीप स्किन कोट पहने ताकि ठंड से बच सकें। और वो पाइल्स ऑफ सॉल्ट कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट कर करके लोग पाइल्स ऑफ सॉल्ट ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी सॉल्ट का कलेक्शन हो रहा है, लोग सॉल्ट वहां से कलेक्ट कर रहे हैं जहां पे इनका टेंट था। फिर लंच करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये लोग दोबारा चलते हैं। ऑलरेडी 5500 मीटर को ये क्रॉस कर चुके हैं अबव सी लेवल और ये और आगे बढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी और आगे चलने के बाद ये लोग होर पहुंच जाते हैं, जो कि और ऊपर है सी लेवल के, ठीक है। यहां से होर पहुंचने के बाद ये यहां से ओल्ड ट्रेड रूट फॉलो करेंगे लहासा से कश्मीर जाने के लिए, जो कि पुराना ट्रेड रूट था जो पहले जमाने में यूज हुआ करता था। ये भी उसी ट्रेड रूट को यूज करेंगे। अभी ये लोग एक पंचर की दुकान पे रुक गए हैं, क्योंकि पीछे जब राइड बम्पियर हो गई थी और स्नो को क्रॉस करते हुए उनके दो टायर पंचर हो गए थे, इसलिए शैतान चाहता था कि उनको फिक्स करा लिया जाए सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो ये लोग टायर फिक्स करा रहे हैं एंड देन टायर भी ऐसे लगा रहे हैं एकदम स्मूथ, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जो गंजा होता है उसकी जो हेड होता है वो एकदम स्मूथ होता है, एकदम वैसे टायर लगा रहे हैं ताकि ये अपनी जो राइड है उसको कंफर्टेबली, उसको नॉर्मली कर सकें, ठीक है। तो ये लोग जा रहे हैं वहां पे। अब डैनियल यहां से लहासा रिटर्न कर जाता है, यानी कि डैनियल निक और शैतान को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो डैनियल लहासा को रिटर्न कर जाता है और यहां पर ये लोग अपने पंचर फिक्स कराते हैं, ठीक है। अब पंचर फिक्स कराने के बाद अब खाली निक और शैतान रह गए हैं। शैतान गाड़ी चलाएगा, निक बैठेगा। होर को डिस्क्राइब किया गया है जहां पे अब ये हैं और जहां से लहासा से कश्मीर का ओल्ड ट्रेड रूट फॉलो करेंगे। डैनियल इनको छोड़ चुका है। तो अब ये होर को डिस्क्राइब किया हुआ है कि बहुत ज्यादा ग्रीन प्लेस है, बहुत अजीब सी जगह है जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, यानी कि कोई प्लांट नहीं है वहां पे, ठीक है। बहुत अजीब सी जगह है, बहुत ज्यादा डार्क प्लेस है, बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है वहां पर हर समय, ठीक है। और ये टाउन का है, ये टाउन है ऑन शोर ऑफ लेक मानसरोवर, यानी कि ये टाउन एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस के पास है, यानी कि जो कि है मानसरोवर लेक के पास।
एंड मानसरोवर सरोवर लेक इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो एक रिलीजियस पॉइंट है बुद्धिस्ट के लिए भी और हिंदूज के लिए भी। जो लेक मानसरोवर है वहाँ पर लोग जाते हैं वर्शिप करने, ठीक है। तो इतनी अमेजिंग प्लेस होने के पास, इतनी अमेजिंग प्लेस इसके पास है, होर के पास है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अजीब सी प्लेस है। ये बहुत ग्रिम है, कोई वेजिटेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क प्लेस है। एंड इस जो निक है उसके जगह पसंद नहीं आती और वो शॉक्ड है ये देख के कि लेक मानसरोवर लेक होने के बावजूद, पास में मानसरोवर लेक होने के बावजूद भी ये प्लेस कितनी अजीब है, ठीक है। एंड देन वो मानसरोवर लेक के बारे में बताते हैं कि मानसरोवर लेक ऐसा लेक है जहाँ से 4 और लेक निकलते हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि इतनी अमेजिंग प्लेस है मानसरोवर लेक, बट होर बहुत ही ज़्यादा ग्रिम सी, बहुत ज़्यादा डार्क सी, बहुत ज़्यादा अजीब सी प्लेस है। तो हमने देखा कि कैसे निक ने अपनी राइड शुरू की, ठीक है। फिर रावू को छोड़ते हुए ड्रोगबा को, मतलब वो पूरी राइड में नेचर को तो एंजॉय कर ही रहा है, हर जगह की जो वहाँ की नेटिव प्लेस जो जगह है उसकी जो फेमस चीज़ है, जैसे कि ड्रोगबा हो गया, जैसे कि तिब्बतन मैस्टिफ हो गया, ठीक है। और फिर हमने देखा उसने डिफरेंट तरीके के रॉक्स देखे, स्नो देखी इतनी ज़्यादा, ठीक है। फिर स्नो आई उनके वे में, मतलब वो नेचर को तो एडमायर कर ही रहा है, हर जगह की फेमस जो चीज़ है उसको भी एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बारे में भी जान रहा है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी ट्रिप करते हुए ये ज़रूरी है कि हम वहाँ के बारे में ये चीज़ सीखें, जैसे कि निक के साथ हुआ, ठीक है। एंड जाते हुए रूट अब डिफिकल्ट होता जा रहा है और जब वो और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि रूट और ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। डैनियल जा चुका है तो अब कार में बस शैतान बचा है एंड निक बचा है जो कि अपनी आगे की रूट को फॉलो करेंगे।